जीत ले हम सारी दुनिया। बीच हमें आज बोने दो, रोज उसे थोड़ा बढ़ने दो। छू लेंगे आकाश हम, मन के विचार हकीकत बने। सिद्धि फल से आनंद देंगे, कोशिश कर बढ़े, सोच बुलंद करे। नमस्ते छात्रों, क्या आप सब मज़े में हैं? बहुत बढ़िया। आशा करता हूं कि आपको वो सत्र याद होगा जिसमें हमने कुछ हानिकारक भावनाओं के बारे में बात की थी। हमने एक गीत भी गाया था। क्या आपको वो गीत याद है? क्या हम वो गीत फिर से गाएं? शाखा देख लता को जैसे जगे भावना, मिलन की जगे भावना, हमको जगे भावना। शाखा देख लता को जैसे जगे भावना, मिलन की जगे भावना, हमको जगे भावना। खुशी देख खुश होना, खुश बस जाए, खुशी बस जाए, मन में खुशी बस जाए। क्रोध देख क्रोध आए, क्रोध खोले, क्रोध खोले, मन में क्रोध खोले। शाखा देख लता को जैसे जगे भावना, मिलन की जगे भावना, हमको जगे भावना। अद्भुत मुख देख आश्चर्य बढ़े, आश्चर्य बढ़े, मन में आश्चर्य बढ़े। भयभीत मुख देख भयभीत होत, भयभीत होत, मन भयभीत हो। शाखा देख लता को जैसे जगे भावना, मिलन की जगे भावना, हमको जगे भावना। आनंदित मुख देख आनंद खिले, आनंद खिले, मन में आनंद खिले। चिंतित मुख देख चिंता लगे, चिंता लगे, मन को चिंता लगे। शाखा देख लता को जैसे जगे भावना, मिलन की जगे भावना, हमको जगे भावना। शाखा देख लता को जैसे जगे भावना, मिलन की जगे भावना, हमको जगे भावना। आप सबने बहुत अच्छी तरह गाया। हमने सीखा था कि मज़ा, चिंता, अपमान, आश्चर्य, डर, गर्व, गुस्सा और खुशी, ये कुछ मूल भावनाओं के नाम हैं जिन्हें सभी लोग महसूस करते हैं। हमने ये भी सीखा था कि मज़ा, आश्चर्य, गर्व और खुशी सकारात्मक और अहानिकारक भावनाएं हैं। हमने ये भी देखा था कि गुस्सा, चिंता, अपमान और डर हमारे और दूसरों के लिए हानिकारक होते हैं। हम गुस्से और चिंता के बारे में पहले ही चर्चा कर चुके हैं। हमने ये भी देखा था कि ये भावनाएं कितनी हानिकारक होती हैं, हम इन्हें कैसे व्यक्त करते हैं और हमें इन भावनाओं को काबू में कैसे करना चाहिए। आज के सत्र में हम डर और अपमान के बारे में बात करेंगे। आइए पहले डर के बारे में बात करें। क्या आपको कभी डर लगा है? कई बार, है ना? कल्पना कीजिए कि आप सड़क पर चल रहे हैं। अचानक पीछे से आपको एक तेज आवाज सुनाई देती है। आप डर जाते हैं और मुड़कर देखते हैं। क्या दो छात्र स्वेच्छा से आकर इस दृश्य का अभिनय करके दिखाएंगे? एक छात्र को सड़क पर चलते हुए तेज आवाज सुनकर डर की भावना को दर्शाना है
और दूसरे छात्र को पीछे खड़े होकर वो तेज आवाज करनी। आपने बढ़िया किया, धन्यवाद। जब हम डरे हुए होते हैं तब हमारे दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं, शरीर में गर्मी आ जाती है, पसीना आने लगता है, शरीर कांपने लगता है, मुंह सूख जाता है और सोचने की शक्ति कम हो जाती है। हम कोई गलत निर्णय ले लेते हैं या फिर कोई गलती कर बैठते हैं। इसकी वजह से हमें कष्ट होता है और दुख उठाना पड़ता है। कई बार हमारे व्यवहार की वजह से दूसरों को भी परेशानी होती है। क्या अब हम एक कार्यकलाप करें? आपको किन परिस्थितियों में डर लगा है? क्या जोड़ियां बनाकर एक दूसरे को इस बारे में बता सकते हैं? कई बार हमें इन परिस्थितियों में डर लगता है जब बहुत अंधेरा होता है, जब हम कोई जहरीली चीज या जानवर देखते हैं, जब हम बहुत ऊंचाई पर होते हैं, जब हम कोई गलती करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हमें इन परिस्थितियों में डर क्यों लगता है? जब हम असुरक्षित महसूस करते हैं या हमें लगता है कि कोई खतरा है, तब हम डर जाते हैं। हम अंधेरे में डर जाते हैं क्योंकि हमें लगता है कि अंधेरे में कोई व्यक्ति या वस्तु हमें हानि पहुंचा सकती है। इसी वजह से हम जहरीली चीज़ों या जानवरों से भी डरते हैं। हम ऊंचाई से डरते हैं क्योंकि हमें ये लगता है कि हम अपना संतुलन खो देंगे और नीचे गिर जाएंगे। हम गलती करने के बाद डर जाते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमारी गलती पकड़ी जाएगी या हमें सज़ा मिलेगी या फिर लोग हमें बुरा समझेंगे। अब डर का सामना कैसे करते हैं? आपने अपने दोस्त को बताया था कि आपको किन बातों से डर लगता है। क्या अब आप में से कुछ छात्र कक्षा के सामने बताएंगे कि आपने उस डर का सामना कैसे किया था? अपने अनुभवों के बारे में बताने के लिए शुक्रिया। क्या अब हम देखें कि हम किस तरह से डर का सामना कर सकते हैं? जब हमें लगता है कि कोई चीज़ या बात हमें हानि पहुंचा सकती है, तो हम डर जाते हैं। हमें ये लगने लगता है कि हमें किसी भी तरह की हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। इस तरह की भावना मन में आ जाए तो हम सामान्य रूप से काम नहीं कर पाते। इसलिए हमें अपने डर को दूर करना सीखना चाहिए। हमें खुद को संभालते हुए परिस्थिति को समझना चाहिए और उसके अनुसार कोई उचित कदम लेना चाहिए। उदाहरण के लिए, जब आपके हाथ में लालटेन या टॉर्च हो तो आपको अंधेरे में डर नहीं लगता। गाना गाने या सुनने से अकेलापन कम हो जाता है। जहां तक गलती पकड़े जाने का सवाल है, हम चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, वो एक दिन सामने आ ही जाती है। गलती छुपाने से केवल परेशानी बढ़ती है। हमारे मन में हमेशा ये डर बना रहता है कि हम पकड़े जाएंगे, पर गलती मान लेने से डर चला जाता है। आपको जिन परिस्थितियों में डर लगता है, उनका सामना आप कैसे करेंगे? जब हमें डर लग रहा हो, तब बहुत ज़्यादा घबराना नहीं चाहिए, बल्कि स्थिति को समझते हुए अगले कदम के बारे में सोचना चाहिए और उसके अनुसार काम करना चाहिए। अगर हमने कोई गलती की हो तो हमें अपनी गलती मान लेनी चाहिए ताकि हम आगे की परेशानी से बच सकें और इस बात का डर भी न रहे कि हमारी गलती पकड़ी जाएगी। आइए साथ मिलकर कहें,
जब हमें डर लग रहा हो तब बहुत ज्यादा घबराना नहीं चाहिए, बल्कि स्थिति को समझते हुए अगले कदम के बारे में सोचना चाहिए और उसके अनुसार काम करना चाहिए। अगर हमने कोई गलती की हो तो हमें अपनी गलती मान लेनी चाहिए ताकि हम आगे की परेशानी से बच सकें और इस बात का डर भी न रहे कि हमारी गलती पकड़ी जाएगी। हमने देखा कि किन परिस्थितियों में हमें डर लगता है। अब हम देखेंगे कि कोई हमें डराए तो हमें क्या करना चाहिए। क्या किसी ने आपको कभी डराया या धमकाया है? कभी तो ऐसा हुआ ही होगा, है ना? धमकियां दो तरह की होती हैं। आइए हम ये समझने के लिए एक परिस्थिति पर ध्यान दें। आप स्कूल देर से पहुंचे हैं। आपके शिक्षक ने आपको धमकाया है कि वो आपको सजा देंगे। आप क्या करेंगे? एक, मैं माफी मांगूंगा या मांगूंगी और यह निश्चय कर लूंगा या कर लूंगी कि अब से स्कूल देर से नहीं आना है। दो, मैं घर वापस चली जाऊंगी या चला जाऊंगा और स्कूल जाना बंद कर दूंगी या बंद कर दूंगा। तीन, मैं रोकर तमाशा खड़ा कर दूंगा या खड़ा कर दूंगी। मैं घर वापस चला जाऊंगा या चली जाऊंगी और स्कूल जाना बंद कर दूंगा या कर दूंगी, और मैं रोकर तमाशा खड़ा कर दूंगी या खड़ा कर दूंगा। ये दोनों जवाब उचित नहीं है। ये दर्शाते हैं कि आपने शिक्षक के इरादों को समझने की कोशिश नहीं की। आपके शिक्षक चाहते हैं कि आप समय का पालन करें, इसलिए उनकी धमकी में आपकी भलाई छुपी है। उचित जवाब है कि मैं माफ़ी मांगूंगा या माफ़ी मांगूंगी और यह निश्चय कर लूँगा या कर लूँगी कि अब से स्कूल देर से नहीं आना है, क्योंकि इससे पता चलता है कि आप शिक्षक की धमकी का सही अर्थ समझ गए हैं। कभी कभी हमारे माता पिता या हमारे शुभचिंतक हमारी भलाई के लिए हमें धमकाते हैं। यह धमकी ही होती है, पर यह हमारे भले के लिए ऐसा करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर हमें परीक्षा में अच्छे अंक ना मिले और हम सभी विषयों में पास ना हो तो वे हमें धमका सकते हैं कि हमारा स्कूल जाना बंद करवा देंगे, या फिर वो हमें ये कहकर डरा सकते हैं कि सड़क पार करते वक्त ध्यान न देने पर हमारे साथ कोई दुर्घटना हो सकती है। ये सब बातें सही इरादे से कही जाती हैं और हमारी भलाई के लिए होती हैं। हमें उन इरादों को अच्छी तरह समझकर उचित तरीके से काम करना चाहिए। वास्तव में ये बातें धमकियां नहीं होती, बल्कि सही तरीके से दी गई चेतावनी होती है। उचित कारण के लिए दी गई चेतावनी कोई धमकी नहीं होती, वो तो केवल सावधान रहने के लिए कही गई एक बात होती है। आइए फिर से कहें, उचित कारण के लिए दी गई चेतावनी कोई धमकी नहीं होती, वो तो केवल सावधान रहने के लिए कही गई एक बात होती है। दूसरी तरह की धमकी हानि पहुंचाने के इरादे से दे दी जाती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई कहे कि अगर तुमने ये बात किसी को बताई तो तुम्हारी खैर नहीं, तो ये बात तुरंत किसी ऐसे व्यक्ति को बतानी चाहिए जिस पर आप विश्वास करते हो।
इसलिए जब कोई हमें हानि पहुंचाने वाली धमकी दे तो ये बात तुरंत किसी ऐसे व्यक्ति को बतानी चाहिए जिस पर हम विश्वास करते हों। आइए फिर से कहें, जब कोई हमें हानि पहुंचाने वाली धमकी दे तो ये बात तुरंत किसी ऐसे व्यक्ति को बतानी चाहिए जिस पर हम विश्वास करते हों। क्या कभी कभी डर जरूरी होता है या फिर हमें किसी भी बात का डर नहीं होना चाहिए? कुछ बातों में डर जरूरी होता है। किसी आपत्तिजनक या असामाजिक काम के संदर्भ में डर जरूरी होता है, जैसे कि झूठ बोलना, चोरी करना, बेईमानी करना इत्यादि। क्या हम अगली भावना के बारे में जानें जिस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है? जब कोई व्यक्ति ऐसा कुछ कहता या करता है जिससे हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचे तो हम अपमानित महसूस करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपके शिक्षक को आपको क्लास के बाकी छात्रों के सामने डांट दें और सारे छात्र आप पर हंसने लगें तो आप अपमानित महसूस करते हैं। जब हमें अपमानित किया जाता है तो हम अपने आप को तुच्छ महसूस करने लगते हैं। हमारा आत्मविश्वास कम हो जाता है, हमारा काम बेअसर हो जाता है, हमारी कोशिशें कम हो जाती हैं और विकास में बाधा पड़ जाती है। ये बातें उन सभी के लिए सत्य हैं जिन्हें अपमान सहना पड़ा हो। क्या अब हम एक कार्यकलाप करें? मैं चाहता हूं कि आप सब जोड़ियां बनाकर बैठें। क्या आप सब फटाफट अपने दोस्त के पास जाकर बैठ सकते हैं? अब एक दूसरे को ऐसे अनुभव के बारे में बताना है जब आपका अपमान हुआ था। आपका साथी आपसे नजरें मिलाते हुए आपकी बातें ध्यान से सुनेगा। जब आपकी बातें पूरी हो जाएं, तब आपको अपने साथी के अनुभवों के बारे में ध्यान से सुनना होगा। अपने अनुभवों के बारे में खुलकर बताने के लिए शुक्रिया। आमतौर पर लोग तब अपमानित महसूस करते हैं जब उन्हें उनके सांवले रंग, छोटे कद, शरीर, मोटा या बहुत पतला, या परिवार के सामाजिक स्तर के कारण चिढ़ाया जाता है। जब किसी को सबके सामने डांटा या पीटा जाता है तब वे अपमानित महसूस करते हैं। भारत जैसे देश में सांवला रंग और छोटा कद होना आम बात है। उसी तरह छोटा कद, पतलापन या मोटापा खानदानी हो सकता है। इनके आधार पर किसी को तुच्छ समझना और चिढ़ाना ठीक नहीं होता। सब लोगों के परिवार का सामाजिक स्तर एक जैसा नहीं होता। इसके कई कारण हो सकते हैं, इसलिए इसके आधार पर किसी को चिढ़ाना तो बहुत ही गलत होता है। अपने आप को तुच्छ महसूस करने के बजाय हमें परिस्थितियों को बेहतर रूप से समझना चाहिए। अगर किसी को सबके सामने डांटा या पीटा गया हो तो उस स्थिति पर गौर करना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि भविष्य में ऐसा ना हो। अपमानित होने की वजह से जो दुख होता है वो हमें किसी विश्वसनीय व्यक्ति के साथ बांटना चाहिए। इससे हम बेहतर महसूस करेंगे। आइए अब अगली बात पर ध्यान दें। ऐसा नहीं है कि केवल हम ही अपमानित महसूस करते हैं। जाने अनजाने में हम भी कई बार दूसरों को अपमानित कर देते हैं। आइए इस परिस्थिति पर नजर डालें। रवि आपकी क्लास में नया आया है। वो थोड़ा लंगड़ा के चलता है। आपके दोस्त उसे चिढ़ाने के लिए उसके सामने लंगड़ा कर चलने के बारे में सोचते हैं।
आप क्या करेंगे? एक, जब सारे लोग उस तरह चलेंगे तो मैं उन्हें देखकर जोर से हंसूंगा या हंसूंगी। 2, मैं वहां से चला जाऊंगा या चली जाऊंगी। 3, मैं अपने दोस्तों से कहूंगा या कहूंगी कि ऐसा नहीं करना चाहिए। जोर से हंसने का मतलब है रवि का मजाक उड़ाना और उसे अपमानित करना। अगर आप वहां से चले जाते हैं तो यह दर्शाता है कि आप रवि को दुख नहीं पहुंचाना चाहते, पर आप अपने दोस्तों का सामना करने की हिम्मत नहीं रखते। इस परिस्थिति में सबसे उचित जवाब होगा अपने दोस्तों को स्पष्ट रूप से ऐसा कहना कि वो ऐसा ना करें। क्या अब हम एक कार्यकलाप करें? क्या आप अपने करीबी दोस्त को किसी ऐसी घटना के बारे में बताएंगे जब आपने किसी का अपमान किया हो? जब आप बात करें तब आपके दोस्त को आपसे नजरें मिलाते हुए ध्यान से आपकी बात सुननी है। फिर जब आपका दोस्त बात करे तब आप भी उसकी बात ध्यान से सुनेंगे। अपनी बात खुलकर बताने के लिए शुक्रिया। जिस तरह लोग हमें सांवले रंग, छोटे कद, मोटे या पतले शरीर या हमारे परिवार के सामाजिक स्तर के आधार पर चिढ़ाते और अपमानित करते हैं, उसी तरह कभी हमने भी उन्हें चिढ़ाया होगा, है कि नहीं? हमने गुस्से में आकर या बिना सोचे समझे ऐसा कर दिया होगा। पर किसी को चिढ़ाना कोई मजाक की बात नहीं होती। खेल और मजाक खुशी के लिए होने चाहिए, किसी को दुख पहुंचाने के लिए नहीं। उसी तरह गुस्सा करने का एक सही ढंग होना चाहिए। हमें सामने वाले व्यक्ति को यह बताना चाहिए कि हमारे गुस्से का कारण क्या है और ये ध्यान रखना चाहिए कि हम उसे ठेस ना पहुंचाएं। अगर हमारी बात से किसी को ठेस पहुंचती है तो फिर गुस्से का कारण बताने का कोई मतलब नहीं रह जाता। ठेस पहुंचाने वाली बात कहने से उस व्यक्ति को मानसिक पीड़ा पहुंच सकती है। इसलिए हमें खुद को तुच्छ या किसी से कम नहीं समझना चाहिए। ना ही हमें ऐसा कोई काम करना चाहिए जिससे दूसरों का अपमान हो। आइए फिर से कहें, हमें खुद को तुच्छ या किसी से कम नहीं समझना चाहिए। ना ही हमें ऐसा कोई काम करना चाहिए जिससे दूसरों का अपमान हो। क्या अब हम अगला कार्यकलाप करें? हमने सीखा था कि मजा, चिंता, अपमान, आश्चर्य, डर, गर्व, गुस्सा और खुशी, ये कुछ मूल भावनाओं के नाम हैं जिन्हें हम सभी महसूस करते हैं। हमने ये भी सीखा था कि हमारा चेहरा वो भावना दर्शा देता है जो हम महसूस कर रहे हैं। क्या ये संभव है कि केवल चेहरे को देखकर हम ये बता दें कि सामने वाला व्यक्ति क्या महसूस कर रहा है? आपको क्या लगता है कि यह संभव है? तो क्या हम इस बात को अभी जांच कर देखें? आपको एक के बाद एक कुछ चेहरे दिखाए जाएंगे, उसके साथ साथ कुछ भावनाओं के नाम भी दिखाए जाएंगे। क्या आप बता सकते हैं कि हर एक चेहरा कौन सी भावना दर्शा रहा है? मजा, चिंता, अपमान, आश्चर्य, डर, गर्व, गुस्सा, खुशी।
शाबाश। चेहरों और भावनाओं के नामों को सही तरीके से मिलाने के लिए धन्यवाद। क्या अब हम आज के सत्र में सीखी बातों का सार संक्षेप कर लें? क्या आप एक एक करके मुझे सारी मुख्य बातें बताएंगे? जब हमें डर लग रहा हो तब बहुत ज्यादा घबराना नहीं चाहिए, बल्कि स्थिति को समझते हुए अगले कदम के बारे में सोचना चाहिए और उसके अनुसार काम करना चाहिए। तो हमें अपनी गलती मान लेनी चाहिए ताकि हम आगे की परेशानी से बच सकें। उचित कारण के लिए दी गई चेतावनी कोई धमकी नहीं होती, वो तो केवल सावधान रहने के लिए कही गई एक बात होती है। जब कोई हमें हानि पहुंचाने वाली धमकी दे तो ये बात तुरंत किसी ऐसे व्यक्ति को बतानी चाहिए जिस पर हम विश्वास करते हों। हमें खुद को तुच्छ या किसी से कम नहीं समझना चाहिए, ना ही हमें ऐसा कोई काम करना चाहिए जिससे दूसरों का अपमान हो। बहुत बढ़िया। क्या अब हम कुछ गृह कार्य लिख लें ताकि हमें ये बातें हमेशा याद रहें? आपको परिस्थितियों पर आधारित कुछ प्रश्न और उनके जवाब दिए जाएंगे। आपको हर प्रश्न के लिए सबसे उचित उत्तर चुनना है। प्रश्न 1, अगर आपका कोई दोस्त हकलाकर बोलता हो तो आप क्या करेंगे? उत्तर: 1, मैं उसकी बात रुचि लेकर सुनूंगा या सुनूंगी। 2, दूसरों को खुश करने के लिए मैं उसकी नकल उतारूंगा या उतारूंगी। 3, परेशान होते हुए उससे कहूंगा या कहूंगी कि जो भी कहना है जल्दी कहो। प्रश्न 2, अगर कोई आपकी रंगीन पेंसिल का डब्बा उठाकर ले जाए और आपसे कहे कि खबरदार जो ये बात किसी को बताई, तब आप क्या करेंगे? उत्तर: 1, मैं इस बारे में किसी से नहीं कहूँगा या कहूँगी। 2, उस व्यक्ति से बचकर रहूँगा या रहूँगी। 3, इस बारे में किसी विश्वसनीय व्यक्ति को बताऊँगा या बताऊँगी। प्रश्न 3, आप छोटे कद के हैं। जब कोई इस बारे में आपका मजाक उड़ाए तो आप क्या करेंगे? उत्तर: 1, मैं उस व्यक्ति के साथ झगड़ा करूंगा या झगड़ा करूंगी। 2, मुझे इस बात का खेद होगा कि मेरा कद छोटा है। 3, मैं उस बात पर ध्यान नहीं दूंगी क्योंकि मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या आप अगले सत्र में आने से पहले यह कार्य पूरा करके लाएंगे? हम फिर मिलेंगे। नमस्ते। नमस्ते छात्रों, आपका स्वागत है। मुझे विश्वास है कि आप अपना गृह कार्य
पूरा करके लाए हैं। क्या हम अपना उत्तर जांच लें? प्रश्न 1, अगर आपका कोई दोस्त हकलाकर बोलता हो तो आप क्या करेंगे? पहले प्रश्न के लिए ये जवाब कि मैं दूसरों को खुश करने के लिए उसकी नकल उतारूंगा या उतारूंगी, और ये जवाब कि मैं परेशान होते हुए उससे कहूँगा या कहूँगी कि जो भी कहना है जल्दी कहो, उचित नहीं है। इनसे ये पता चलता है कि आप अपने दोस्त को अपमानित कर रहे हैं। ये जवाब कि मैं उसकी बात रुचि लेकर सुनूंगा या सुनूंगी उचित है, क्योंकि आप अपने दोस्त की स्थिति का मजाक नहीं उड़ा रहे हैं और उसे उसी रूप में अपना रहे हैं। आपका जवाब क्या है? प्रश्न 2, अगर कोई आपकी रंगीन पेंसिल का डब्बा उठाकर ले जाए और आपसे कहे कि खबरदार जो ये बात किसी को बताई, तब आप क्या करेंगे? प्रश्न 2 के लिए ये जवाब कि मैं इस बारे में किसी से नहीं कहूँगा या कहूँगी, या उस व्यक्ति से बचकर रहूँगा या रहूँगी, उचित नहीं है। इनसे पता चलता है कि आप डर गए हैं। ये जवाब कि मैं इस बारे में किसी विश्वसनीय व्यक्ति को बताऊंगा या बताऊंगी दर्शाता है कि कोई धमकी मिलने पर आप सही कदम उठाना जानते हैं। इससे आप खुद को किसी भी प्रकार की हानि से बचा पाएंगे। आपका जवाब क्या है? प्रश्न 3, आप छोटे कद के हैं। जब कोई इस बारे में आपका मजाक उड़ाए तो आप क्या करेंगे? तीसरे प्रश्न के लिए ये जवाब कि मैं उस व्यक्ति के साथ झगड़ा करूंगा या करूंगी उचित नहीं है, क्योंकि अपमानित होने पर हिंसक हो जाने से उस समस्या का हल नहीं निकलता। ये जवाब कि मुझे इस बात का खेद होगा कि मेरा कद छोटा है दर्शाता है कि आप खुद को तुच्छ समझते हैं, इसलिए यह भी उचित नहीं है। मैं उस बात पर ध्यान नहीं दूंगा, नहीं दूंगी, क्योंकि मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता दर्शाता है कि आप खुद को किसी से कम नहीं समझते। इसमें आपका आत्मविश्वास झलकता है। आपका जवाब क्या है? आशा है आपके सारे जवाब सही थे। अगर नहीं तो अगली बार अपनी गलतियों से सीखकर सही जवाब देने की कोशिश करें। क्या हम अगला सत्र शुरू करें?